दोस्तों आज हम देखेंगे बीएसएससी सीजीएल के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ग्रेजुएट लेवल का आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। आज हम सेट नंबर 8 देखने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू भी हम रेगुलर बेसिस पे देख ही रहे थे। तो आपका डिमांड था कि सर जो आपका नया प्रैक्टिस सेट आया उसको भी हम लगातार कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए इसको भी हम आगे देख लेते हैं। इसके पहले अगर देखेंगे तो हमने जो है 7 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप 7 सेट नहीं देखे तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, और लुसेंट का बैच बहुत जल्द आने वाला है और उस पर तगड़े तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम एग्जाम लेवल का ही होने वाला है। पूरा 90 दिन का हम टारगेट लेके रखे हुए हैं। 90 दिन में हम जो है पूरा जो सब्जेक्टिव किताब है लुसेंट का उसको हम समाप्त कर देंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए पहला हमारा ग्रहणी की बात करते हैं। ग्रहणी तो ये किस में जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों ग्रहणी की बात करते हैं तो ऑप्शन मतलब तीसरे में जाएगा। तीसरा में दिया गया है अमाशय में निकलने वाले यू आकृति की संरचना हो जाएगा। क्या होगा? यू आकृति की संरचना हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया घाटी ढापन, तो ये हो जाएगा एक उपास्थि छल्ला होगा। और घाटी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वायु नली द्वार। और सीकम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा छोटी बंद थैली। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का सी सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नीचे हमारे श्वसन संवहन तंत्र के कार्य बताए गए हैं, इनमें से गलत कथन चुनिए। इनमें से हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। गैसों का विसरण करती है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी वायु को आर्द्र बनाती है, सही है। वायु को गर्माती है, सही है। वायु को साफ करती है, ये भी देखेंगे तो दूसरे का सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी सब सही हमारा हो जाएगा। देखिए हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के 4 अणुओं से बंद है ना, 4 अणुओं से बंद करता है, बंध सकता है। और शरीर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से सिर दर्द, थकान और मांसपेशियों में ऐंठन जैसे गैर विशिष्ट लक्षण हो सकते हैं। अगला है कि आवेग की विमा समान होती है निम्न के। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कार्य बटा वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा, कार्य बटा वेग। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बल असंरक्षी स्वभाव का है? असंरक्षी स्वभाव का है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही हो जाएगा। घर्षण देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण। देखिए घर्षण बल में कुछ ऊर्जा का हास्य होता है जो उष्मा में परिवर्तित हो जाती है, अतः यह असंरक्षी बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो हमको इसको देखना पड़ेगा, पूरा ऑप्शन देखना पड़ेगा तभी हम क्लियर कर पाएंगे। देखिए सही कथन पूछ रहा है तो आप डी जब देखेंगे तो डी में लिखा गया है इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या चुने हुए अक्ष के सापेक्ष प्रचक्रण है ना, प्रचक्रण के अभिविन्यास है ना, अभिविन्यास को निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 5वें का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से प्राप्त करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का है, तो आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको बता दें एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो है आपका बैच स्टार्ट किया गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम यहाँ बता दें कि डेली बेसिस पे आपका जो है 9 PM में आपका टेस्ट होता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे 50 सेट 50 दिन। और 50 में से आप देखेंगे तो हमारा जो है दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट समाप्त भी हो गया है। बहुत लोग ज्वाइन होकर अपना टेस्ट बना भी रहे हैं। आज हमारा जो है 21 टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि जो हमारा पिछला सेट छूट गया क्या हमको मिले या फिर नहीं मिलेगा, तो सारा सेट आपको मिल जाएगा, प्लस आपको बोर्ड भी मिल जाएगा। तो अब अगर इसका प्रोसेस की बात करते हैं, जो आपका बैच है 20 अगस्त से आपका शुरू हुआ है। ठीक है, 20 अगस्त से दोस्तों आपका शुरू हुआ है। टेस्ट आपका जो है क्यूज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 150 प्रश्न का PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में फुल जो आपका PDF होता है सॉल्यूशन के साथ, वो भी आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका जो फी मैंने रखा है 149 रुपये रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 50 प्रैक्टिस सेट हम कितना हम दे रहे हैं आपको 149 रुपये में। एक सेट आपका जो है 3 रुपये का पड़ रहा है। तो मेरे भाई आपको PDF भी हम दे रहे हैं, प्लस आपको टेस्ट भी करवा रहे हैं क्यूज बोर्ड पे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है ही। आप यहाँ पे देखिए एक जीपे लिखा गया है, मतलब गूगल पे फोन पे है, तो आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे
7084280433 पे आप जब पेमेंट कर लीजिएगा तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा 8756546533, है ना। आप जो है इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो आप फटाफट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब लोग टेस्ट बना रहे हैं, अपना रैंक लिस्ट भी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं अपने टेस्ट पे, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। प्रभावित करने वाला एक कारक दोस्तों नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सहारा रेगिस्तान, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। भारत से दोस्तों जुड़ी नहीं हुई है, तो देखिए तजाकिस्तान देखेंगे तो भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी म्यांमार है, चीन है और बांग्लादेश भी देखेंगे तो आपका भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा। देखिए, भारत से जलीय और समुद्री सीमा से आप देखेंगे तो आपका जो है करीबन 7 देश हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। तो ये सुरंग की बात कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल रोड सुरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटल रोड सुरंग, है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए, सौरमंडल जो है आपका 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, सौरमंडल का अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो आपका 4.6 बिलियन वर्ष पुराना, है ना, पूर्व हुआ था, तो आप बोल सकते हैं ये गलत हो जाएगा। बाकी सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह सही है और सबसे बड़ा भी आपका ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और ये आपका सबसे छोटा भी ग्रह है। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और इसको देखिए भोर का तारा और सांझ का तारा भी हम इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जो है जाना जाता है। देखिए, मानसून वन के नाम से हम इसको जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती होगा। क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए क्या होगा, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 17 का, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर देखेंगे 18 का, तो राइट आंसर हो जाएगा तापी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा तापी। अरुण, वरुण, है ना, अरुण, वरुण और तमूर नदियां डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोसी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा कोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है। खरीफ की ऋतु में इसका आंसर हो जाएगा कपास हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा कपास, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, कपास खरीफ फसल है और इसे पकड़कर एक सेकेंड, इसको पककर तैयार होने में, है ना, इसको जो पकता है पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का जो है समय लगता है। सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। देखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर होगा। क्या होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। ये सब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इसको बनाइए। किस स्थिति में कार्बी लिखा गया है, कार्बिनो, है ना, एक सेकेंड, कार्बामिनो, है ना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 वियोजित होने लगती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखेंगे 32 का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों जगह PO2, है ना, PO2 का स्तर उच्च होता है और PCO2 का निम्न, तो ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के उस युग्म का चयन कीजिए जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है,
तो राइट उत्तर हो जाएगा कैल्शियम आयन और पट्टिका यानी प्लेटलेट कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में कैल्शियम आयन मदद करते हैं जिसमें रक्त का स्कंदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि समान आकार के दो गोले लिए हैं जिनमें से एक खोखला है ना, जिनमें से एक खोखला है दूसरा ठोस है। इन्हें समान ताप तक गर्म किया जाता है। इस स्थिति में तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए खोखला गोला ठोस गोले से ज़्यादा फैलेगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ये राइट होगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्व होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्व होता है। देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी होगा बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। क्या होगा? बैगनी रंग के प्रकाश के लिए ऑप्शन नंबर बी। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। पदार्थ के तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन आबंध प्रबलतम होता है ना, प्रबलतम होता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा HF दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा HF। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है वल्कनीकरण रबर को बनाता है। वल्कनीकरण जो है आपका रबर को बनाता है। तो 37 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिक प्रत्यास्थ होगा। क्या होगा? अधिक प्रत्यास्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिक प्रत्यास्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा कि भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारक है ना कारण जो है डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। डेट्राइट ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 43 का। तो राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर बी होगा चेन्नई दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेन्नई। 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर क्या थी? देखिए 10 की वृद्धि दर की बात कर लेते हैं तो ये आपका 25.07% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 25.07% इसका राइट आंसर होगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। सम्मिलित परियोजना है तो ये हो जाएगा गंडक परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा गंडक परियोजना। अगला है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय होगा। क्या होगा? पीर पंजाल और बृहत हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर घाटी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस स्तर पर लागू होता है? दोस्तों ये लागू होता है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 47 का भी सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। संविधान है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निवारक नजरबंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निवारक नजरबंदी। नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में जो संशोधन है करना पड़ता है? संशोधन तो ये हो जाएगा पहली अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पहली अनुसूची। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान डैश से लिया गया, यानी कहां से लिया गया है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान? तो ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो अमेरिका से लिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। राज्य की नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना जो है की गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका भाग दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 52 का बी हो जाएगा। 6 माह या फिर 6 सप्ताह बोल सकते हैं, प्लस में लिखा गया है 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 123 जब पढ़ेंगे तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। ये सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का है, तो आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से इसको सही तरीके से बनाइए। देखिए मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो तीव्र संवेग से संबंधित है, देखिए तीव्र संवेग से दोस्तों आपका संबंधित है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, लिम्बिक तंत्र यानी अंग तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। अगला है कि नीचे अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, इसमें गलत प्रविष्टि का चयन कीजिए। इसमें गलत प्रविष्टि का दोस्तों जो है चयन कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 64 का जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगला हमारा है प्रकाश को ध्रुवीय किया जा सकता है, प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 65 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे परावर्तन द्वारा होगा, अपवर्तन द्वारा होगा और प्रकीर्णन द्वारा होगा। तो आप बोल सकते हो उपयुक्त तो सभी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब एक धारा युक्त चालक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक के आर पार विद्युत वाहक का है ना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसको कहा जाता है क्या? उसको हम क्या कहते हैं? उसको देखिए हॉल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉल वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉल वोल्टेज हम कहते हैं। एस्पिरिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? इनमें से हमारा जो है एस्पिरिन के विषय में क्या हमारा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह प्रभावी दर्द निवारक होता है, सही है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, यह तंत्रिकीय सक्रिय औषध है, तो आपका देखेंगे तो ए हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित जो है की गई थी? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए भारतीय यानी संविधान के आधारभूत ढांचा का जो अवधारणा है 1973 ईस्वी में केशवानंद भारतीय मतलब केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने दिया था, तो 1973 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्न में से कौन है? गठित आयोग जो है निम्न में से कौन सा है? तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, बलवंत राय मेहता समिति। और यह आपका 1956 में जो है दोस्तों गठित किया गया था, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1957 में देखेंगे तो रिपोर्ट जो है पेश किया था। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1917 में ये कोलकाता में दोस्तों स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था 1917 में। कौन सा? तो जूट मिल। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? देखिए इसका आंसर आप 76 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 1930 डांडी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1930 डांडी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए सीमांत गांधी के नाम से आप दोस्तों देखेंगे तो कौन जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता है, अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, अब्दुल गफ्फार खान। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों को पश्चिमोत्तर भारत यानी सीमांत भारत में चलने के कारण देखेंगे तो इन्हें जो है सीमांत गांधी कहा गया है। इन्हें माफ कीजिएगा बाचा खान है ना, बाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से भी पुकारा जाता था। 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का जो नेता है वो कौन था? इसका सही आंसर देखेंगे तो स्वामी विद्यानंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए बात करते हैं, बाबा रामचंद्र का संबंध अवध किसान आंदोलन से है। बाबा रामचंद्र का संबंध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए बोला कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का जो प्रमाण है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो है 79 का क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है दोस्तों सही उत्तर हो। कालीबंगा देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? कालीबंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा होगा। कालीबंगे का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो काले रंग की चूड़ी होता है।
अगला है कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया है? तो इसका आंसर आप 80 का देखेंगे तो हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा। और लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का जो है गठन किया गया था महाराष्ट्र में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सत्यशोधक समाज हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्यशोधक समाज। आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो राव फुले के द्वारा किया गया था 1873 एक सेकेंड हाँ 1873 में दोस्तों जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा दादा भाई नौरोजी। आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका विकसित होने वाले बीज में इसके एक भाग में बीजांड लिखा गया बीजांडसान जुड़ा रहता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिका होगा। क्या होगा? नाभिका। ठीक है। अगला कि रेशे किनमें अनुपस्थित रहते हैं? ये जो आपका रेशा है किनमें जो है अनुपस्थित रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक एंजाइम होगा, माफ कीजिएगा द्वितीयक जाइलम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीयक जाइलम में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। वायुयान में कोई यात्री, देखिए वायुयान में आप कोई यात्री की बात करते हैं तो प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को संकेंद्री आर्क के रूप में जो है देख पाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 95 का सी होगा। लोहा का संक्षारण से बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 96 का डी होगा। जिंक लेपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा जिंक लेपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। ये रहा 102 नंबर। देखिए असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड, है ना, याद रखिएगा। देखिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो गलती हमको बताना है। देखिए करो या मरो की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय नहीं होंगे। करो या मरो आप सभी को पता है महात्मा गांधी हो जाएंगे। बाकी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। और इंकलाब जिंदाबाद आप सभी को पता है भगत सिंह हो जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा किराना घराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किराना घराना। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिए किराना घराना। भारत के 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे जो है अंकित किया गया है? किसे अंकित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो 105 का ऑप्शन नंबर ए होगा मराठा सैन्य परिदृश्य होगा। क्या होगा? मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बना है? पहला भारतीय मुक्केबाज बना है तो ये हो जाएगा हितेश गुलिया होगा। क्या होगा? हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हितेश गुलिया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबैया नल्लामुथु होगा। सुबैया नल्लामुथु। ऑप्शन नंबर 107 का ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? बताइए ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आपका आर अश्विन का है। किसका है दोस्तों? आर अश्विन का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के किस पड़ोसी देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से जो है मदद मांगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। आगे है किस बल्लेबाज T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साहिल चौहान होगा आंसर। क्या होगा? साहिल चौहान। अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को किस देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जो कि ऑफिसियर डांस एल आद्रे डैश आर्ट्स एप लेट्रेस से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस जो है राइट आंसर होगा। ये सब तो आपका रीजनिंग का है क्वेश्चन दिया गया है। ये रहा आपका, निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ जो है वसा ऊतक का संबंध है? वसा ऊतक का दोस्तों संबंध है। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में स्थित रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो देखिए इसका आंसर आप 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आंतरिक झिल्ली देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नाभिक से 1 MeV ऊर्जा द्वारा बंधित प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक प्रोटॉन है ना, माफ कीजिएगा, आवश्यक फोटॉन की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो लगभग की बात करते हैं तो यह आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि एक्टिनाइट है क्या? एक्टिनाइट्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। ये रहा आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर देखेंगे 31 का, तो इसका सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, आर दुरईस्वामी होगा, आर दुरईस्वामी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ देखेंगे तो आयोजित दोस्तों जो है किया गया, आयोजित तो ये किया गया है देखेंगे तो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा देखेंगे तो स्वीकार किया गया है? कौन से अनुसूची द्वारा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 8वां हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर जो है केंद्रित था? बिजली और परिवहन पर दोस्तों देखेंगे तो केंद्रित था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 134 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग जो है शामिल नहीं होते हैं दोस्तों, डैश के लोग जो है शामिल नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 वर्ष हो जाएगा। क्या होगा? 14 वर्ष। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? दोस्तों शुरू किया गया था तो हो जाएगा 2004 हो जाएगा। क्या होगा? 2004। अफ्रीकी देश कोमोरोस देश की राजधानी कौन सी है ना, कौन सी है? तो ये आपका मोरोनी है दोस्तों। क्या है? मोरोनी। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है? दोस्तों एक नाटक नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा द कैंडल स्टैंड नहीं है। द कैंडल स्टैंड दोस्तों देखेंगे तो नहीं है। जो आपका द कैंडल स्टैंड है ये देवेशी गुप्त का है। ठीक है, देवेशी गुप्तू लिखा गया यहाँ पे। अगला कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा 2004 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2004। श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया भारतीय संविधान वर्ष जो है अपनाया गया था। कौन से वर्ष में, यानी किस वर्ष में? तो 1978 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए हो जाएगा, 1978 में। आगे बढ़ते हैं, सब तो आपका रीजनिंग और मैथ का ही है। आगे देख लेते हैं, जो भी होगा हम करवा देंगे। सारा देखिए मैंने समाप्त कर दिया जीके जीएस। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आंसर किए हैं, साथ में डिस्कशन प्रॉपर तरीके से है, तो आपको बेनिफिट है। अगर आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 3 रुपये का पड़ रहा है। तो मेरे भाई अगर आप एक सेट में 3 रुपये भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपने सेट के लिए तो क्या ही आप करेंगे? तो देखिए बाकी सब तो ज्वाइन हो ही हैं, मतलब ज्वाइन हो ही हैं, और आप भी लोग अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में आप अपना रैंक लिस्ट भी देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।